उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के ग्राम जटपुरा में बिजली विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी। वजह बताई गई कि गांव के निवासियों पर 34 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। ये घटना 28 दिसंबर को हुई और पूरे 6 दिनों तक गांव अंधेरे में डूबा रहा। इस सामूहिक सजा ने पूरे गांव की दिनचर्या को बाधित कर दिया। देश भर में नववर्ष 2025 का जश्न रोशनी और आतिशबाजी से हो रहा था। तब जटपुरा के लोग लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में नववर्ष में प्रवेश कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई, जबकि कड़कड़ाती सर्दी में ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर थे। चोरों का डर भी ग्रामीणों पर छाया रहा। गांव के प्रधान उस्मान अली ने बताया कि हमने बिजली विभाग से निवेदन किया है कि जिनके बिल जमा है कम से कम उनकी बिजली तो चालू की जाए, लेकिन बिना किसी सूचना के पूरी सप्लाई काट दी गई। पूरे गांव की आबादी 3500 है और 11,000 वोल्ट की मुख्य लाइन बंद है। इससे पूरे गांव में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। शनिवार की शाम 5 बजे बिजली विभाग ने लाइट काट दी गई है। हमने बिजली विभाग से गुजारिश की है, विनती की है कि लाइट तार जोड़ दिया जाए। बिजली विभाग बताता है कि गांव पे बकाया है, तो हमने बिजली विभाग से ये बात कही क्या गांव की बकाया है, जमा हो जाएगी। आप जो लोगों के बिल जमा हैं कम से कम उनकी तरफ को देखिए, और उतना से बिल रेगुलर जमा भी हो रहे हैं, 1 2 2 4 रोज जमा हो रहे हैं। मैं बिजली विभाग से एक विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, क्या हमारी लाइट जुड़वाई जाए। 15 दिन का या 20 दिन का हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, जो कि हम ताकि लोगों से सही संपर्क बना के और समय पे बिजली का भुगतान करा दें। तार काटते समय कोई जानकारी या कोई नोटिस या कोई सूचना हमें नहीं दी। क्यों काटी? पूरे गांव की बिजली काटी? पूरे गांव की 11,000 से तार बंद है। 11 दो तरफ से लाइट आती है, सईदाबाद की तरफ से। सईदाबाद हमारे गांव का मजरा है, ग्राम पंचायत का, और अजीब नगर से। दोनों तरफ से 11,000 के फ्यूज बंद कर दिए गए। लाइट पूरे गांव की बंद है। कितनी आबादी होगी पूरे गांव? लगभग आबादी 3200 से 3500 आबादी है। घर में अंधेरा है? तो टोटल अंधेरा है। मेरी बैठक में देख लीजिए, मोमबत्ती जल रही है। क्या क्या समस्या आ रही है इस वक्त? सारी समस्याएं हैं, चोरों का बहुत डर है। रात को पूरा गांव जग रहा है, कब तक जगेगा। सर्दी, ये शीतलहर चल रही है, सर्दी मौसम है और पूरा गांव जग रहा है। रात को चोर आ रहे हैं। चलो अभी कोई वारदात चोरी की नहीं हुई है, आखिर 5 दिन हो गए जगते हुए, कब लो जगेगा। तो थाना अजीब नगर का भी एक शुक्रिया है, रात में जब से लाइट कटी है उनकी ड्यूटी बढ़ी हुई है। रात में कई बार गाड़ी राउंड मार रही है। थाना प्रभारी जो है उन्होंने ये बात खुद एक्शन में है कि जटपुरे की लाइट कटी हुई है, कि ऐसा ना हो चोरी हो जाए, तो पुलिस गश्त लगा रही है। एक अन्य ग्रामीण मोहम्मद जावेद ने कहा, बच्चों के एग्जाम करीब हैं। 70% बच्चों के फरवरी में परीक्षाएं हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अगर यही हाल रहा तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। 30% लोगों ने बिल जमा किया है, जबकि बाकी 70% का बिल समय पर जमा न होने की वजह आर्थिक समस्या है। बस गाँव में है, 5 दिन हो गए लाइट कटी हुई है। कुछ लोगों के बिल जमा नहीं थे गाँव में, तो पूरे गाँव की लाइट काट दी है। अब सबके पास प्रॉपर पैसे तो होते नहीं है। लड़के लोग बाहर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो आते हैं 2-3 महीने में बिल जमा करते हैं। अब सबने तो बिल जमा किया नहीं है, कुछ के जमा है। पूरे गांव की लाइट काट दी है। अब यहाँ बैठे हैं देर रात तक, हाथ ताप रहे हैं, वो फ़ोन स्विच ऑफ है, घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, क्या करें। क्या कहना चाहेंगे साहब? ये चाहेंगे, परेशान है, समस्या है ये। देखना चाहिए लोगों को, अधिकारी साहब को देखना चाहिए कि पूरे गाँव की लाइट काटना क्या मतलब है। जिनके बिल जमा नहीं उनकी लाइट काट दी, ठीक है, पूरे गाँव की लाइट थोड़ी काटेंगे। जिनका बिल जमा, उन्होंने तो बिल जमा किया है ना, उनकी लाइट क्यों काटी है। क्या कर रहे हैं रात भर आप? रात भर यही है कि बस आग जला रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। जब ज़्यादा नींद आने लगेगी तो बिस्तर में जाकर पड़ जाएंगे, सो जाएंगे। तो रात को चोर भी आ सकती है, कुम्हार भी लग सकते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। पूरे गांव में अंधेरा है, बच्चों को पढ़ना भी है। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के एग्जाम आने वाले हैं, कुछ नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे बताइए। फोन भी चार्ज नहीं है, 5-6 दिन हो गए, अब तक तो इन्वर्टर भी सबके डाउन हो चुके हैं। गाँव में सबके घर इन्वर्टर भी नहीं होती, न सबके घर जनरेटर होते हैं, सोलर प्लेट भी नहीं होती गाँव में। और जिनके यहाँ है तो आपको पता है, जैसा जनवरी लग गया वो भी चार्ज नहीं हो रही है। फरवरी में एग्जाम है, नीट की है, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे। अधिकारी आए बिजली के? नहीं आए अभी तक कोई नहीं आया, जब से 5 दिन हो गए। आप लोग चाहते हो गांव और मेरा तो बिल भी जमा है, 2-3 दिन पहले बिल जमा किया मेरा, चाहो तो स्लिप भी दिखा सकता हूँ। क्या हुआ जटपुरे में? सर जटपुरे में अभी पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। सैटरडे की शाम से पूरे गांव की लाइट कट कर गए हैं, और जबकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं फरवरी से। 70% लड़कों के एग्जाम है। अगर वो एग्जाम में फेल आते हैं, फिर आगे फ्यूचर में क्या करेंगे वो लोग। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर सरकार का मान्यता क्या है सर। अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है सर, इस चीज से फ्यूचर खत्म हो जाता है लड़कों का।
पूरा गांव खराब पड़ा है सर। पूरे गांव में अंधेरा है, किधर से निकलने का नहीं है, आदमी कुछ नहीं है। इधर में गांव में चोरी का माहौल चल रहा है, सब तरफ चोरी का माहौल चल रहा है। अभी इधर चोरी हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? और सर छोटा सा गांव है, कोई इतना बड़ा गांव नहीं है और ना ही इतने लोग हैं इस गांव में। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सब अपने अपने घर पर बैठे हैं। यहाँ पर सर कोई किसी को नहीं देखता है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस गांव में उजाला किया जाए ताकि बच्चों के करियर में उजाला आए। इस चीज से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है और जनता परेशान है काफी। तो बस मेरा निवेदन ये है, जल्दी से जल्दी इस गांव में उजाला दिया जाए ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो और गांव में कोई नुकसान ना पहुंचे गांव वालों को। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि गांव के 160 बकायेदारों पर करीब 34 लाख रुपए का बकाया है। बार बार नोटिस दिए गए लेकिन भुगतान नहीं हुआ, इसलिए सप्लाई बाधित हो गई। ये सही है कि जिन उपभोक्ताओं ने समय पर बिल जमा किया उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ी। सप्लाई अब दोबारा चालू कर दी गई है। मामला ये था कि यहाँ पे लगभग हमारे 160 बकायेदार हैं जिनका ज़्यादा एरियर है, 34 लाख के करीब एरियर है। और इस एरियर की वसूली के लिए ऊपर से गाइडलाइन दी जा रही है कि इसको मतलब पूर्ति कराएं OTS योजना में, जिसके तहत इसकी कार्रवाई की गई। और चूँकि नंबर्स ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे, इस वजह से मतलब ये पूरा गांव की सप्लाई बाधित की गई। तो इस गांव में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके द्वारा समय समय पर सप्लाई की आपूर्ति की जाती है, मतलब पेमेंट किया जाता हो? हाँ, कुछ कंज्यूमर्स हैं, वो रेयर केस में। तो ऐसे में उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स ज़्यादा थे और बार बार उनको नोटिस कंज्यूमर्स को दिए गए, उसके बाद भी उनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया जो डिफॉल्टर्स हैं 160 कंज्यूमर। इस वजह से ये कार्रवाई की गई। उसके बाद क्या वहाँ की स्थिति बहाल है? अब स्थिति नॉर्मल है, सप्लाई चालू कर दी? हाँ, सप्लाई नॉर्मल। मामला मीडिया में आने के बाद विभाग ने कार्रवाई की और 6 दिन बाद गांव में आपूर्ति पुनः बहाल की गई। हालांकि ये घटना ग्रामीणों के लिए सीख बनकर सामने आई। अब ग्रामीण समय पर बिल भुगतान की योजना बना रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या ना हो। ये घटना सामूहिक सजा और प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुचित है।